नमस्कार, मैं वरुण कुमार। सभी दर्शकों को मनी 9 की ओर से रामनवमी और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अग्रिम शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि हमारी और आपकी कल मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि कल है अवकाश। स्वागत है आपका मनी टाइम में, जहां आपको दिन भर की वो सभी बड़ी और ज़रूरी खबरें मिलती हैं जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का आज का सिलसिला। और आज की पहली खबर है त्योहारों की खुशियों जैसी अच्छी। जल्द मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर डिस्काउंट। जी हां, पॉलिसी होल्डर्स को प्रीमियम पर जल्द ही डिस्काउंट मिल सकता है। यह डिस्काउंट मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर सीधे इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर। ई इंश्योरेंस या इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट से है। सभी बीमा कंपनियां फिजिकल फॉर्म का खर्च कम करने के लिए ग्राहकों को ई कॉमर्स पॉलिसी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रीमियम पर डिस्काउंट को ऑफर कर सकती हैं। अगली खबर सुनकर भी शायद आपको थोड़ी राहत ही मिलेगी, क्योंकि जरूरी खाद्य वस्तुओं के दाम घट चुके हैं। सरकार का कहना है कि एक महीने में 11 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम 2 से 11% तक कम हुए हैं। पाम ऑयल का दाम 2 अक्टूबर को अधिकतम 11% घटकर 118 रुपये प्रति लीटर पर आ गया, जबकि पिछले महीने की जो 2 तारीख थी उसमें ये 132 रुपये प्रति लीटर पर था। वनस्पति घी के भाव 6% घटकर 152 रुपये से 143 रुपये किलो हो गए। सरसों के तेल की कीमत 3%, प्याज की कीमत 8% और आलू के दाम 7% कम हुए हैं। चना, मसूर, उड़द की दाल के दाम में भी कमी आई है। अब ये जो 2 पहली खबरें थी जिनसे आपको राहत मिली है, जिनसे आपको खुशी मिली है, लेकिन जो तीसरी और चौथी खबर हैं वो आपके इस मूड को थोड़ा बिगाड़ सकती हैं। महानगर गैस लिमिटेड ने दशहरे से पहले बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। सीएनजी के दाम 6 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाए गए हैं, वहीं पीएनजी की कीमतों में 4 रुपये प्रति यूनिट का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के साथ मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी की रिटेल कीमत बढ़कर 86 रुपये प्रति किलो हो गई है। पीएनजी का दाम 52 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद सीएनजी और पेट्रोल के बीच का जो अंतर है वो घटकर 45% केवल रह गया है। वहीं पीएनजी और एलपीजी के बीच ये अंतर केवल 11% बचा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो है गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ी हुई, क्योंकि गैस की कीमतों में जो बढ़ोतरी है वो यहीं पर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आगे इसमें अभी और वृद्धि हो सकती है। विश्लेषकों का यह अनुमान है कि नेचुरल गैस की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने के बाद सीएनजी 8 से 12 रुपये प्रति किलो महंगी हो सकती है, जबकि रसोई गैस के भाव में 6 रुपये प्रति यूनिट तक का इजाफा हो सकता है। सरकार ने पिछले हफ्ते पुराने गैस क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए भुगतान की जाने वाली दर को मौजूदा $6.1 प्रति यूनिट से बढ़ाकर $8.57 प्रति यूनिट कर दिया। वहीं मुश्किल क्षेत्रों से निकाले जाने वाली गैस की कीमत $9.92 से बढ़ाकर $12.6 प्रति यूनिट कर दी है। इसी दर के आधार पर देश में उत्पादित गैस के लगभग 2/3 हिस्से की बिक्री होती है। नेचुरल गैस का उपयोग उर्वरक और बिजली बनाने और सीएनजी और पीएनजी में मोटे तौर पर मुख्य रूप से किया जाता है। त्योहार से पहले सोना चांदी महंगे हो गए हैं। शेयर बाजार में भी उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना आज 980 रुपये उछल गया। अब यहाँ 10 ग्राम सोने के लिए आपको 51,718 रुपये खर्च करने होंगे। चांदी भी 3,790 रुपये की जोरदार तेजी के साथ 61,997 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ $1,710 प्रति औंस पर और चांदी बढ़त के साथ $20.99 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। बीएसई सेंसेक्स 1276 अंक उछलकर 58,065 और एनएसई निफ्टी 386 अंक की तेजी के साथ 17,274 अंक पर बंद हुआ। निवेशकों को मिलेगा अब टाटा का साथ। लॉन्च की है टाटा ने एक नई स्कीम। ये कौन सी है नई स्कीम, चलिए जान लेते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी टाटा म्यूचुअल फंड ने एक ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम लॉन्च की है, जो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स को ट्रैक करेगी। ये नई स्कीम 4 अक्टूबर से खुलेगी और 17 अक्टूबर को बंद होगी। ये स्कीम अपने निवेशकों को निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स के आधार पर रिटर्न देगी। इस स्कीम में निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स में कवर होने वाली सिक्योरिटीज, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाएगा। यूनिट अलॉटमेंट के बाद अगर कोई निवेशक 90 दिन से पहले रिडीम करता है तो उसे 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। क्या वाकई मंदी आने वाली है?
केपीएमजी का सर्वे तो यही संकेत दे रहा है। केपीएमजी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 39% कंपनियों ने नई नियुक्तियों को पूरी तरह से रोक दिया है, जबकि 46% कंपनियां अगले 6 महीनों के भीतर कर्मचारियों की छंटनी करने पर विचार कर रही हैं। केपीएमजी 2022 सीईओ आउटलुक नाम के इस सर्वे में दुनिया की बड़ी कंपनियों के 1300 सीईओ ने भाग लिया। ये सर्वे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, स्पेन, यूके और यूएस में किया गया। इस सर्वे में एसेट मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, कंज्यूमर और रिटेल, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, लाइफ साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन जैसे प्रमुख सेक्टर्स को शामिल किया गया था। देश में मजबूत बनेगा टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार लगाने जा रही है 25,000 मोबाइल टावर। सरकार ने अगले 500 दिनों में 25,000 मोबाइल टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूर किया है। दूरसंचार मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना के लिए वित्तीय समर्थन सार्वभौम सेवा दायित्व कोष से किया जाएगा। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क इसका क्रियान्वयन करेगा। डिजिटल इंडिया के लिए संपर्क सुविधा अहम है। देश के हर एक कोने तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा। अगर आपने भी खरीदी है किया की करेंस कार तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। किया इंडिया ने अपने यूटिलिटी वाहन करेंस की 44,174 यूनिट को रिकॉल कर लिया है। कंपनी का कहना है कि इन यूनिट में एयरबैग का संचालन करने वाले सॉफ्टवेयर में खराबी होने की आशंका है। किया इंडिया ने कहा कि करेंस मॉडल की इन यूनिट को स्वैच्छिक रूप से अधिकृत डीलरों के पास मंगाया गया है ताकि एयरबैग के कंट्रोल सॉफ्टवेयर में किसी गड़बड़ी को ठीक किया जा सके। किया ने इस साल फरवरी में इस मॉडल को यानी कि करेंस को लॉन्च किया था। 5G का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दिवाली से पहले लॉन्च होगा एक सस्ता 5G फोन। घरेलू स्मार्टफोन कंपनी लावा इंटरनेशनल ने दिवाली से पहले 10,000 रुपए का 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा की है। इस फोन का नाम लावा ब्लेज होगा। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि यह सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा। कंपनी ने कहा कि उसका उद्देश्य भारतीयों को अगली पीढ़ी की 5G टेक्नोलॉजी पर कम कीमत पर उपलब्ध कराना है। चलिए अब चलते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। अगर आप दशहरा या दिवाली पर नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज्यादा कीमत चुकाने के लिए आपको तैयार रहना होगा। ऑटो कंपनी टोयोटा ने अपनी लोकप्रिय फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा के सभी मॉडल्स की कीमत बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, कैमरी हाइब्रिड और वेलफायर की कीमत बढ़ा दी है। कंपनी ने 19,000 रुपए से लेकर 1,85,000 रुपए तक कीमतों को बढ़ाया है। इसके साथ ही टोयोटा ने अपनी नई एसयूवी हाई राइडर की बुकिंग शुरू कर दी है। 25,000 रुपए के भुगतान पर इस नई गाड़ी को आप बुक कर सकते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज ने अपने आईपीओ के लिए प्रति शेयर प्राइस बैंड की घोषणा की है। कंपनी के शेयर के लिए 75 से 80 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बोली लगाई जा सकेगी। कंपनी का आईपीओ 10 अक्टूबर को खुलेगा और 12 अक्टूबर को बंद होगा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। वो खबरें जो आपकी जेब पर डालती हैं असर, वो खबरें जो आपकी जिंदगी पर डालती हैं असर। और ऐसी ही तमाम खबरें मिलेंगी कहाँ? मनी9 के ऐप पर मिलेंगी। तो डाउनलोड कर ले मनी9 के ऐप को ताकि ऐसी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब कल दशहरा है, उसके अगले दिन फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें मनी9 के साथ और चलते चलते जरूर देख लें हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।